क्या मम्मी जी? जी आप प्लीज हर बात में टोका टोकी मत क्या करिए। ये मेरी स्टाइल है और मैं ऐसे ही पहनती हूँ। आपकी मर्जी, आप जैसे पहने, मुझे मत रोका करिए। कहते हुए स्नेहा ने अपनी सास आराधना जी को सबके सामने ही झिड़क दिया था। भरी महफिल में आराधना जी खुद को बेइज्जत महसूस करने लगी थी। फिर भी चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए वो पूरी पार्टी में खड़ी रहीं, लेकिन उनके दिल की हालत उनकी बहन सुमित्रा जी अच्छी तरह समझ गई थी। आराधना जी और सुमित्रा जी दोनों सगी बहनें थीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के पति की ही अच्छी कमाई थी। दोनों बहनों में आपस में प्यार भी बहुत था, लेकिन अंतर भी उतना ही था। आराधना जी जहां अपने आप को हाई फाई समाज की दिखाती, वहीं सुमित्रा जी बहुत ही नॉर्मल रहती थीं। उन्हें ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं था। एक तरफ से कह सकते कि वो जमीन से जुड़ी हुई थी। वहीं आराधना जी की बातें आसमान में होती थी। आराधना जी को अपने लिए आज के ज़माने की तेज तर्रार मॉडर्न बहू की तलाश थी, और वहीं सुमित्रा जी ने अपने लिए एक सीधी साधी गांव की गरीब घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाई थी। उन्हें बेटे की शादी में ना तो दान दहेज चाहिए था, ना ज़्यादा दिखावा करना था। उन्हें अपने घर के लिए लक्ष्मी, अपने लिए बहू चाहिए थी जो उनके पूरे परिवार को संभाल के रख सके। और सिप्रा मिली भी तो ऐसी ही। सिप्रा ससुराल में आते ही पूरा घर संभाल ली थी। सुमित्रा जी सच में अपनी पसंद पर बहुत खुश थीं। उन्हें अपनी बहू पर नाज होता था। जब आराधना जी को पता चला कि सुमित्रा अपने लिए गरीब घर की लड़की लाई है बहू बनाकर, तो उन्होंने एक दो बार सुमित्रा से बोला भी, अरे सुमित्रा, एक बात बता, ऐसी कौन सी कमी थी तेरे बेटे में जो तू एक झोपड़ी की लड़की उठा लाई? भाई एक से एक रिश्ते पड़े थे हमारे राजेश के लिए, और तुम एक गरीब घर की लड़की उठा लाई। भाई अपना स्टेटस देखकर भी लाई होती। दीदी, मुझे अमीर गरीब से मतलब नहीं था। मुझे मेरे लिए बहू चाहिए थी जो मुझे मेरी सिप्रा में दिखी, और सिप्रा से अच्छी इस घर के लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं उससे खुश हूँ। आप प्लीज़ ये बातें कभी भी सिप्रा के सामने मत करना, नहीं तो उसे तकलीफ होगी। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बहू है, रहो जैसे रहना है, हमें क्या है। हम तो अपने लिए भाई एक मॉडर्न बहू लाएंगे। आराधना जी ने भी अपने बेटे की शादी की। उसकी मॉडर्न बहू जब आई तो बहुत सारा दान दहेज लेकर आई। अगल बगल के लोग देखकर तारीफ ही करते, जिसे सुन सुनकर आराधना जी फूले ना समाती थीं। बहू भी अच्छी खासी सुंदर थी, लेकिन बहू ना तो ससुराल में जैसे बहू रहती वैसे रहती थी, और ना ही आराधना जी के साथ सास जैसा व्यवहार करती थी, और ना ही घर को घर समझती थी। देर रात तक पार्टियां करना, देर तक सुबह सोकर उठना, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह बस उससे ही सीमित होकर रह गई थी। लेट सुबह उठती, बेड पर सीधी चाय मिल जाती, नहाने के बाद उसे सीधे नाश्ता भी चाहिए था। खुद में बिजी रहने वाली, खुद के लिए जीने वाली उनकी बहू स्नेहा। आराधना जी खुद दिन भर अपनी किटी पार्टी में या सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने में ही काट देती थी। घर का पूरा काम नौकरों के ऊपर था, सब कुछ उनके यहाँ सेट था। इधर कुछ महीने बाद सिप्रा प्रेग्नेंट हो गई। सुमित्रा जी उसका खूब ख्याल रखती थी, और देखते ही देखते सुमित्रा जी की गोद में उनका प्यारा सा पोता भी खेलने लगा। जब सिप्रा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो पोते होने की खुशी में सुमित्रा जी ने पूजा रखवाई, जिसमें गांव, घर, नाते, रिश्तेदार सबको बुलाया था। आराधना जी को सुमित्रा जी ने फ़ोन करके कहा, दीदी देखो, सब तो अपने टाइम पर आएंगे, लेकिन तुम 10 दिन पहले ही आ जाना, क्योंकि तुम शादी में भी नहीं आ पाई थी, और बहू को भी आने के लिए बोल देना। सुमित्रा, मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन स्नेहा का पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बिजी रहती है। हाँ, पूजा वाले दिन वो जरूर आ जाएगी, इतना मैं कह सकती हूँ। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, पर आप 10 दिन पहले आ जाना। धीरे धीरे पूजा का दिन भी पास आ गया, और आराधना जी भी आ गई अपनी बहन के घर। आराधना जी को देखते ही सिप्रा ने मुस्कुराते हुए उनके पांव छुए। आराधना जी बोल पड़ी, अरे बस बस, आजकल बहुएं पांव कहाँ छूती हैं। भाई हमारी स्नेहा तो दूर से हाय हेलो कर दे, वही बहुत है। आराधना जी ने गौर से सिप्रा की ओर देखा। वो सिप्रा को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई थी। सिप्रा को ऊपर से नीचे तक उसका पूरा मुआयना करने के बाद धीरे से सुमित्रा जी से बोली, अरे सुमित्रा, ये बहू का रंग दिन पर दिन दबता क्यों जा रहा है? इतनी सांवली तो नहीं थी। मेकअप का कमाल था जब आई थी तब। फोटो में तो बड़ी साफ दिख रही थी। क्या दीदी,
बहू के रंग से क्या मतलब है, बहू की सूरत मत सीरत देखो। हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। तभी सिप्रा थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती है। पकौड़े खाते ही आराधना जी झूम जाती हैं। अरे वाह सुमित्रा, आज तो मजा आ गया। बहुत दिनों बाद घर की स्वादिष्ट पकौड़े खाने को मिले हैं। और खाओ दीदी, ये मेरी बहू ने बनाया है। अभी तो तुमने उसके हाथ का खाया ही क्या है। मेरी बहू का खाना खाओगी पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब इतनी भी तारीफ मत कर। जाने क्यों आराधना जी सिप्रा से चिढ़ी रहती थी। शायद इसलिए कि वो एक गरीब घर की थी। आराधना जी की सारी बातें सिप्रा भी सुनती। इसके बाद भी हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही रहती थी। रात को जब खा पी कर दोनों बहनें साथ में सोने गईं, सिप्रा आकर तुरंत आराधना जी के पांव दबाने लगती हैं। आराधना जी, अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो। आजकल पांव कौन दबाता है भाई। रहने दो, जाओ तुम भी थकी होगी, जाकर सो जाओ। वैसे भी जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो पार्लर चली जाती हूँ, मेरी थकान उतर जाती है। मुझे ये बुजुर्गों की तरह हाथ पांव दबाने की आदत नहीं है। तुम्हारी सास के होंगे, उन्हीं की दबा लो। व्यंग कसा एक बार फिर से आराधना जी ने सिप्रा पर, लेकिन सिप्रा चुपचाप अपनी सास के पांव दबाकर वहां से चलती बनी। सुमित्रा जी ने कहा, दीदी और सुनाओ, घर का क्या हालचाल है, सब ठीक है। बहू कैसी है। बहू से खुश तो हो ना तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं खुश रहूंगी। अपनी पसंद की बहू लाई हूँ। भाई हमारी स्टेटस की है, बहुत प्यार करती है मुझे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानती है। तुम्हें तो पता है ना कितने अमीर खानदान से है वो, फिर भी मेरी हर बात मानती है। आएगी देख लेना तुम खुद ही उसे। कहते हुए आराधना जी करवट बदल कर सो गईं। पूजा वाले दिन सुबह सुबह ही स्नेहा आ जाती है। उसने वही जींस टॉप डाल रखा था। सुमित्रा जी को देखते ही उसने प्यार से उन्हें गले लगाया। हेलो मासी, कैसे हो आप। हेलो मम्मा। और जब उसकी नज़र सिप्रा पर पड़ी तो सिप्रा को देखकर भी उसने हेलो ही कहा। हेलो सिप्रा, ये क्या, तुम इतना मोटा भारी भरम कर कपड़ों की थान लपेट रखी हो, गर्मी नहीं होती तुम्हें। नहीं भाभी, गर्मी नहीं होती है, ये मेरा ससुराल है ना, ससुराल में हमारे यहाँ साड़ियाँ ही पहनते हैं। क्या सिप्रा, तुम्हारी सोच कौन से जमाने की है। तुम आज की लड़की हो, आज के जमाने में रहो ना, है कि नहीं मम्मी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो कह रही स्नेहा, खुश होते हुए बोला आराधना जी ने। सब बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही अचानक आराधना जी ने स्नेहा से कहा, अरे बहू, अब तुम्हारी शादी को भी धीरे धीरे 2 साल हो जाएंगे। तुम भी कुछ आगे बढ़ो, कुछ बच्चे का सोचो। क्या मम्मी जी, प्लीज़ आप भी ना, आपको क्या चाहते हैं, मैं अभी से बच्चा पैदा करके घर बैठ जाऊं। मासी जी का देखकर आपको भी पोते खिलाने का शौक चढ़ गया है। देख लो सिप्रा को, क्या जिंदगी है उसकी, घर परिवार बच्चे के चक्कर में उसकी तो लाइफ ही खत्म है। खुद के लिए टाइम भी नहीं उसके पास। अभी मुझसे इन सब के बारे में बात मत करिए। अभी तो 5 साल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सीधे सीधे आराधना जी को मना कर देती स्नेहा। सुमित्रा जी लगातार आराधना जी का मुंह देखे जा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्नेहा ऐसे पलट के जवाब देगी। अपनी छोटी बहन को अपनी ओर लगातार देखते हुए देख आराधना जी थोड़ा सा झेप जाती हैं। आज उन्हें अपनी बहू की बातें बुरी लगी, इसलिए कि उसने सबके सामने बोला था, वो भी वहां पर जहां पर उन्होंने उसकी तारीफ के पुल बांध रखे थे। तभी सिप्रा बोल पड़ी, भाभी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन शादी के बाद असली जिंदगी तो उसका परिवार, उसका पति, उसके बच्चे ही होते हैं। बिन परिवार के, बिन बच्चों के औरत अधूरी होती है। सिप्रा की बात सुन सुमित्रा जी मुस्कुरा पड़ी। खैर शाम की पूजा की तैयारी हो रही थी। सब लोग पूजा के लिए तैयार होने चले गए। स्नेहा भी अपना बैग लेकर सिप्रा के कमरे में चली गई। पूजा शुरू हो गई थी। सारे मेहमान भी आ गए थे। सब लोग हॉल में इकट्ठे बैठे थे। पंडित जी ने पूजा शुरू कर ली। तभी सबकी नज़र सिप्रा के कमरे से निकलती हुई स्नेहा के ऊपर गई। गाउन पहने, बिना सर पर दुपट्टा लिए वो आकर पूजा में बैठ जाती है। वैसे तो स्नेहा का पहनावा आराधना जी को पसंद आता था, लेकिन आज जाने क्यों उन्हें बहू का पहनावा पहली बार पसंद नहीं आया। शायद माहौल का असर था। उन्होंने 1-2 बार स्नेहा से कह रखा था साड़ी पहनने के लिए, लेकिन स्नेहा ने उनकी बात मानी ही नहीं। आराधना जी धीरे धीरे सरकते हुए स्नेहा के पास आकर बोली, बहू मैंने बोला था ना
साड़ी पहन लेना। ये पूजा का घर है, पूजा में तो सभी पहनते हैं, कम से कम इतना तो समझ होनी चाहिए ना तुम में। अरे मम्मी जी, आप प्लीज़ हर बात में टोका टोकी मत करिए। ये मेरी स्टाइल है और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसा भी पहनो, मुझसे मत कहिए। स्नेहा ने तुरंत ही सबके सामने आराधना जी को झिड़क दिया। सारी औरतें आराधना जी का मुंह देखने लगीं। इधर आराधना जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू ने सबके सामने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांट दिया। जिस बहू की वो तारीफ करती थी, आज उसने उसकी सारी इज्जत मटिया मेल कर दी। आराधना जी अब कर भी क्या सकती थी। इज्जत की खातिर चुपचाप चेहरे पर इस्माइल लिए जबरदस्ती पूजा में बैठी रही। लेकिन आराधना जी के दिल की हालत सुमित्रा जी अच्छी तरह से समझ गई थी। धीरे से उन्होंने आराधना जी के कान में कहा, दीदी, इसीलिए कहते हैं सब कुछ पैसे से करो, सब कुछ अपना दिखावा करो, लेकिन बहू हमेशा गरीब घर की लाओ, संस्कारी लाओ। ज़्यादा दहेज के चक्कर में ना पड़ो। दिखावे के चक्कर में ज़्यादा मॉडर्न बहू ढूंढोगी तो ऐसा ही होगा। अब देख लो, खुद ही तुलना कर लो किसकी बहू कैसी है। मेरी बहू को देखो, आज भी मैंने अगर कुछ कह दिया तो मजाल है कि वो ना करे। आप ही जब से आई हो, आपकी सेवा में लगातार खड़ी है। मेरी बहू में आप बहुत कमी निकालती थी ना। अब बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर, किसकी बहू अच्छी है। सच में आज पहली बार हार गई थी अनुराधा जी। अपनी मॉडर्न बहू के चलते लोगों के सामने बेइज्जत होने के बाद आज पहली बार उन्हें ओल्ड क्लास की गरीब घर की सांवली सी सिपरा पसंद आ रही थी, ना कि आज के ज़माने की मॉडर्न स्नेहा। आज पहली बार उन्हें अपनी पसंद पर, अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने सिपरा को कुछ भी कहना, उसे नीचा दिखाना छोड़ दिया। आखिर वो स्नेहा को बोलकर भी क्या करेंगी। स्नेहा की क्या ही गलती है। सर पर चढ़ाया हुआ भी तो अनुराधा जी का ही था। नए जमाने की मॉडर्न बहू का सपना भी तो उनका ही था। समाज में, सोसाइटी में अपनी नाक ऊंची जो करनी थी, जिसके चक्कर में आराधना जी भूल गई थी कि जिस बहू को उन्होंने इतनी छूट दे रखी है, मॉडर्न के नाम पर समाज में किसी दिन वो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। आराधना जी अपनी हालत की जिम्मेदार खुद थी, लेकिन इतना तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उनकी छोटी बहन सुमित्रा बहू के मामले में सच में आज अमीर बन गई थी। उसकी बहू लाखों में एक है। बहू की पहचान अमीर गरीब से नहीं, सूरत से नहीं, बल्कि सीरत से की जाती है। आराधना जी अपनी हालत की जिम्मेदार खुद थी। आज उनके सर से मॉडर्न बहू दिखावे का भूत उतर गया था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। कहानी आपको पसंद आई हो, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।